अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुलगते तश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से ज़मज़म को उठा लाते। सुभान अल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो कोने पे मेरे भाई खड़े हैं, अगर इन्हें भी आ रही हो समझ में तो आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। शायर कहता है, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि हमने जो इन लोगों को ईमान दिया, कुफ्र के अंधेरे से निकाल कर ईमान का उजाला दिया, इसके इवज़ में, इसके बदले में हम तुमसे दुनिया की दौलत नहीं मांगते, दुनिया की शोहरत, दुनिया का कोई भी सामान नहीं मांगते, हाँ मगर अहले बैत की मोहब्बत मांगते हैं। तो अब इससे पता चला कि कुरान पाक अहले बैत की मोहब्बत मांग रहा। आई बात समझ में? अब मैं सीधा इमाम हुसैन से शुरू हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह बाद करबला मेरे बाद जो हजरत आएंगे वही बयान करेंगे। मैं इमाम हुसैन के ताल्लुक से चंद मिनट आपके सामने हाजिर हूँ। 5 शाबान 4 हिजरी को हजरत सय्यदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला पैदा हुए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन के कान में अजान दी, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। अजान देने के बाद में 7 दिन के बाद में मेरे आका ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम रखा। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों कान खोल के सुनो, जिस तरीके से हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शब्बीर शब्बर नाम रखा था, शब्बीर शब्बर का मतलब होता है हसन और हुसैन, मैंने भी अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन रखा है। मेरे आका की मोहब्बत देखो यार, नवासों को मुस्तफ़ा बेटों का दर्जा दे रहे थे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा तवज्जो करें, हज़रत सय्यदना इमाम अली मकाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, नॉन स्टॉप में अब शुरू हो रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। हज़रात सुने, सय्यदना इमाम हुसैन पैदा हुए, जिब्रील अमीन आ जाते हैं। आने के बाद में पैगम्बर इस्लाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बेटा जो आपका दुनिया में तशरीफ लाया है, या रसूल अल्लाह, ये नवासा हुसैन जो आया है, इससे एक करबला इसके सामने आनी है। या रसूल अल्लाह, इसके सामने एक मार्का ऐसा आएगा कि वहां पर 3 दिन तक इसको प्यासा रखा जाएगा, 3 दिन तक इसको भूखा रखा जाएगा, इसके बच्चों को इसके सामने शहीद किया जाएगा, इसके बच्चों को इसके सामने कत्ल किया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने इतना सुना, कसम खुदा की चश्मानी नबुव्वत भी कही। हमें बताओ, आज अगर दुनिया के सामने ऐसी बात, दुनियादार इंसान के सामने अगर ऐसी बात पेश कर दी जाए कि आपके बेटों का कल इंतकाल हो जाएगा, आपके बेटों का मतलब जो है इंतकाल हो जाएगा, तो यार वो कौन सा बाप होगा कि बेटे की मोहब्बत में उसके आंसू नहीं निकलेंगे? वो कौन सा नाना होगा जो अपने नवासों की मोहब्बत में रोने नहीं लगेगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जैसे इतना सुना है मेरे आका रोने लगे। अल्लाह अल्लाह। और एक दिन का वाकया है, कसम खुदा की सुने, एक जानों पर मुस्तफ़ा के बेटे हजरत इब्राहीम बैठे हैं, दूसरे जानों पर मेरे आका के नवासे हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या पटाखेदार तकरीर सुनोगे? हैं?
समझ में आ जाएगा। जरा झूम के हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये हाथ जो उठवा रहा हूँ कुछ लोगों को मिर्च लग रही होंगी, मगर मेरे भाई हाथ उठाना मैं इसलिए और उठवा रहा हूँ, ये हाथ भी क़यामत के मैदान में आपकी गवाही पेश करेंगे। इसलिए एक बार और बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, और जोर से लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या सुने हुसैन। हज़रात, हज़रत इब्राहीम एक जानों पर बैठे हैं, दूसरे जानों पर मेरे आका हुसैन बैठे हुए हैं। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, होने के बाद में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका बेटा हुसैन है, एक जानों पर आपके बेटे इब्राहीम है, एक तरफ नवासा है, एक तरफ बेटा है। अल्लाह पाक ने मुझको भेजा है और फरमाया है कि जाओ जाकर के एक को ले आओ और एक को मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने पास में रख लेंगे। इतना सुनना था, कसम खुदा की मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जिब्रील मुझे तो दोनों से प्यार है। अल्लाह अल्लाह, रब ने इरशाद फरमाया ए महबूब अगर प्यार तू करता है तो प्यार मैं भी करता हूँ, मोहब्बत मैं भी करता हूँ, एक को तू रख ले और एक को मुझे दे दे। इतना सुनना था। सुनने के बाद में कसम खुदा की मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी फैसला करा नहीं है। मेरे आका सोच विचार में पड़ गए। मेरे आका ने अल्लाहु अकबर कबीरा अब जैसे सोचना चाहा, मेरे आका सोच रहे हैं यार दे तो किसको दें। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के जहन में फौरन आ गया, मेरे आका के जहन में बात आई यार अगर मैं हुसैन को देता हूँ, हुसैन को देता हूँ, हुसैन को देता हूँ तो मेरी बेटी फातिमा का दिल टूट जाएगा। मैं मोहम्मद हूँ, किसी दूसरे का दिल तोड़ना नहीं चाहता, किसी दूसरों के लिए भी मैं रहमत बन करके आया हूँ, तो मैं इस बेटे अपनी बेटी फातिमा का दिल कैसे तोड़ सकता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे आका ने फैसला फरमा दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए जिब्रील मेरे बेटे इब्राहीम को लेकर के चले जाओ। 3 दिन का अरसा गुजरा है, 3 दिन के बाद में कसम खुदा की मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हजरत इब्राहीम का विसाल हो जाता है। मेरे आका बैठ गए, मुस्तफ़ा ने अल्लाहु अकबर तदफीन की, नमाज जनाजा पढ़ाए, तदफीन की करने के बाद में मेरे आका रोने लगे। एक मर्तबा का वाकया है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबे किराम बैठे हुए हैं। मेरे आका हुसैन आए, आने के बाद में हुसैन का अभी बचपना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बेटा हुसैन मेरे करीब में आ जाओ। इमाम हुसैन तेजी में थे, सुन नहीं पाए। अल्लाह अल्लाह सहाबे किराम से फरमाया कोई है जो मेरा बेटा हुसैन को बुला करके ले आए। इतना सुनना था। अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी दौड़ते हुए जाते हैं, जाने के बाद में आका हुसैन को बुला करके लाए। जाने के बाद में अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। मेरे आका हुसैन मुस्तफ़ा के सीने से लग गए। मेरे आका ने इस तरीके से अपने हाथों को किया, मेरे आका हुसैन को सीने से लगा लिया। अब जैसे आका हुसैन को सीने से लगाया है, कसम खुदा की जरा गौर करना, मेरे आका हुसैन ने अर्ज की ए नाना जान आप रो क्यों रहे हैं, रोने का रीजन क्या है, रोने का मकसद क्या है, आप आखिर रो क्यों रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए बेटा हुसैन तू तो वो है कि तुझ पर मैंने अपना बेटा इब्राहीम कुर्बान कर दिया है। ए बेटा तू वो है तुझ पर मैंने इब्राहीम कुर्बान कर दिया है। यार एक रात हम हुसैन के नाम पर कुर्बान नहीं कर सकते। अरे हम कैसे हुसैन के दीवाने हैं। अभी नबी तारीख की रात आएगी, तुम देख लेना अपने आप को हुसैनी कहलाने वाला, अपने आप को पक्का हुसैनी कहलाने वाला रातों को कष्ट करेगा, मोटरसाइकिल उठा करके कहीं वहीं पर जाएगा, कहीं पर वहां पर जाएगा, उस चौराहे पर जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मेरे भाई जो याद रखना, ये नबी तारीख की जो रात है ये घूमने फिरने की रात नहीं है, बल्कि मेरे आका हुसैन ने ये जो रात मांगी थी वो इसलिए मांगी थी, इसलिए मांगी थी ताकि मैं पूरी रात अपने रब की दिल खोल करके इबादत कर सकूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिल खोल करके इबादत कर सकूं। सुने मेरे आका रोए हैं, रोने के बाद में कसम खुदा की तवज्जो करना, मेरे आका हुसैन ने देखा मुस्तफ़ा रो रहे हैं, कहा मेरे आका ने फरमाया हुसैन मैंने तुझ पे अपना बेटा कुर्बान कर दिया है। इमाम हुसैन ने अर्ज की नाना जान आपने मुझ पर अपना एक बेटा कुर्बान किया है, मैं अपने 6 महीने के नन्हे अली असगर को भी कुर्बान कर दूंगा, अली अकबर को भी कुर्बान कर दूंगा। आका आने दी, नाना जान आने दीजिए, वो वक्त भी आएगा अल्लाह अल्लाह कि मेरा जो है अब्बास को भी ले लिया जाएगा, लेकिन मैं किसी भी हाल में नाशुक्री नहीं करूंगा। नाना जान वो वक्त भी आएगा, मार के करबला जब होगा सारी दुनिया देखेगी, अल्लाह अल्लाह हुसैन का सब्र देखेगी, और देखने के बाद में ये जमीन भी रोने पे मजबूर हो जाएगी, ये आसमान भी सुर्ख पड़ जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त आगे गुजरता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे से मेरे आका हुसैन की परवरिश कर रहे हैं। ए मेरे भाई
भाइयों याद रखना, मैं तुम्हें भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये जो नबी तारीख की रात है, ये जो दिन आने वाला है, यानी अलम का दिन, हम इसमें अलम निकालते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी हमने आला हजरत को पढ़ लिया होता तो हम आला हजरत को गाली नहीं बकते, बल्कि हमेशा यही कहते, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मेरे आका हुसैन का आलम ऐसा है मेरे भाई, जो जो देखता है देखता रह जाता है। ज़मीं फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मीं फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये पीछे वाले भी हुसैन वाले, सब हुसैन वाले, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ज़मीं फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं, बोलो हुसैन वाले हैं। और हवा से कह दो कि आ जाए आंधिया लेकर, हवा से कह दो कि आ जाए आंधिया लेकर, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं। हज़रात सुने एक वाक़या सुने, फिर उसके बाद में मैं करबला की तरफ आता हूँ। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान कैसी है। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा निकलते हुए जा रहे थे, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका निकलते हुए जा रहे, मेरे आका ने उसको एक बच्चे को उठाया, कुछ बच्चे रास्ते में खेल रहे थे, मेरे आका ने उठाया, सीने से लगाया, बोलो सुभान अल्लाह। जब सीने से लगाया, लगाने के बाद में कसम खुदा की देखना कितनी मोहब्बत कर रहा है मेरे आका, सीने से लगाने के बाद में मुस्तफ़ा ने उस बच्चे की पेशानी को चूम लिया, माथे को चूम लिया। सहाबाए किराम को बड़ा ताज्जुब हुआ, किस नबी ने पेशानी को चूमा है, उस नबी ने पेशानी को चूमा है। आदम को नबुव्वत मिली है तो उसी मुस्तफ़ा का सदका है, नूह को नबुव्वत मिली है उसी मुस्तफ़ा का सदका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाई जो जैसे ही इमाम हुसैन उस बच्चे की पेशानी को चूमा तो लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कौन है जिसकी पेशानी आप चूम रहे हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, मैं एक दिन इसी रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा मेरा नवासा यहीं पर खेल रहा था, तो यही बच्चा मेरे बेटे हुसैन के कदमों से लगने वाली जो धूल थी उसको उठा करके अपनी पेशानी पे मल रहा था। तो मैंने अल्लाह अल्लाह, अब इसका इनाम ये है, ए लोगों कान खोल के सुन लो, इसने दुनिया के अंदर मुझसे मोहब्बत की है तो कान खोल के सुनो, कयामत का मैदान होगा, मैं इसको भी और इसके माँ बाप को भी अपने साथ में जन्नत में लेकर के जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको भी और इसके माँ बाप को भी जन्नत में लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कैसे हुसैन है मेरे भाई, वाक़या बहुत तवील हैं, वाक़यात बहुत हैं, अगर सुनाओ तो बहुत टाइम चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं है। अब आइए मैं आपकी तरफ आता हूँ। नबी तारीख है, असर के बाद का वक्त है, नबी तारीख है और असर के बाद का वक्त है। मेरे आका हुसैन अपने खेमे में बैठे हुए हैं, यजीदियों की तरफ से आवाजें आती हैं। ज़ैनब ने कहा, भैया हुसैन, यजीदियों की तरफ से ये कैसी आवाजें हैं? इतना सुनने के बाद में हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए भाई अब्बास, जरा जाकर तो देखो क्या मामला है, आखिर यजीदी कैसा शोर मचा रहे हैं। हजरत अब्बास यजीदियों की तरफ गए, ए अमर इब्न साद, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, क्या मामला है अमर इब्न साद, क्यों तुम शोर मचा रहे हो? कहा, ए हुसैन के भाई अब्बास, हुसैन से जाकर के बोलो कि अभी जंग होगी, अभी जंग होगी, नबी तारीख की बात बता रहा हूं मैं आपको। इतना कहा हजरत अब्बास अपने खेमे में आए और कहा, ए मेरे भाई हुसैन, ए मेरे भाई आका हुसैन, वो यजीदी बोल रहे हैं कि अभी जंग होगी, इसी वक्त होगी। तो मेरे आका हुसैन ने फरमाया कि जाओ जाकर के उनसे कह दो कि हमें एक रात की मोहलत और दे दें, एक रात की मोहलत और दे दें। उनसे जाकर के कहा, अल्लाह अल्लाह,
कहा न कि एक रात की मोहलत तोड़ दे दो। तो यजीदी बोले हुसैन मरने से डर लग रहा है, हुसैन मरने से डर लग रहा है। इतना सुनने के बाद में कसम खुदा की जरा गौर करना, इतना सुनने के बाद में मौला अब्बास ने इरशाद फरमाया, मौला अब्बास कहते हैं यजीदियों कान खोल के सुन लो, हमें मरने से डर नहीं लग रहा, बल्कि हम हैदर कर्रार के खानदान के हैं, हम मौला अली के खानदान के हैं। अरे हमारा घर तो ऐसा है कि अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐसा घर है कि हम खुद भूखे रहते हैं और औरों को खिला देते हैं। ये कैसे हैं मोहम्मद के घराने वाले। कहा हमें मरने से डर नहीं लग रहा, बल्कि हुसैन ने एक रात इसलिए मांगी है क्योंकि हुसैन को इबादत करने का बड़ा शौक है, कुरान करीम करने का बड़ा शौक है, कुरान करीम पढ़ने का बड़ा शौक है। इतना सुनना था। सुनने के बाद में अल्लाहु अकबर, अब मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ ए मेरे भाइयों, ये हुसैन ने जो नबी तारीख की रात मांगी है वो किस लिए मांगी है? गश्त करने के लिए ये रात मांगी है क्या? अल्लाहु अकबर, वहां पर घूमने के लिए रात मांगी है? मेरा भाई आता है, आने के बाद में हमसे कहता है मौलाना तुम पक्के हुसैनी नहीं हो, बल्कि पक्के हुसैनी वो होते हैं जो ढोल बजाते हैं, पक्के हुसैनी वो होते हैं जो ताज़ियदारी करते हैं। मैं कहता हूँ कान खोल के सुन ले, अपनी ज़बान मुंह में रख ले। अरे तेरा अब्बा का इंतकाल हो जाए, तेरा बाप मर जाए, तो तू अपने अब्बा के नाम पर 40वां आता है, अब्बा के नाम पर तू क्या करता है? अल्लाह अल्लाह सदका देता है। तू क्या करता है? अब्बा के नाम पर गरीबों को खाना खिलाता है। अब्बा के नाम पर क्या करता है? अगर किसी की मैया ने इतना दूध पिलाया है तो चल मैं तुझको बताता हूँ, 500 रुपए अपनी जेब से मैं देने को तैयार हूँ। चल अपने अब्बा की कब्र पर तू जाकर के ढोल बजवा। अगर कोई कहता है कि ये हुसैनियत है ढोल बजवाने का नाम, तारिक रजा पूरे दावे के साथ कहता है 500 रुपए मैं दूंगा, चल अपने अब्बा की कब्र पर तू ढोल बजवा। कसम खुदा की जैसे ही तू ढोल बजवाएगा सारा जमाना तेरे ऊपर न थूके, सारा जमाना थूकेगा। अरे मुझे बताओ, अपने बाप की तुम कब्र पर ढोल नहीं बजवा सकते, अपने बाप के इंतकाल के दिन तुम ढोल नहीं बजवा सकते, तो तुम कैसे हुसैनी हो? ए मेरे भाइयों कैसे हुसैनी हो? हुसैन के दिन मतलब जिस दिन हुसैन शहीद हुए उस दिन तुम ढोल बजाते हो, नबी तारीख की रात को ढोल बजाते हो। ढोल मत बजाना, बल्कि तुम क्या करना, नबी तारीख की रात में तुम अपने घर जाना, अपने घर से तकरीबन 1 या 2 हजार रुपए चुपके से जेब में रख के लाना। लाने के बाद में अपने देखना, मोहल्ले में देखना, पड़ोस में देखना कोई परेशान तो नहीं है। कसम खुदा की आन करके उसकी जेब में रख दे। कसम खुदा की ये बता देना चाहता हूँ, जब तू 2000 या 1000 उसकी जेब में रखेगा तो वो बाद में खुश होगा, करबला वाला हुसैन पहले खुश हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी अब्दुल कय्यूम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठो तमामी हजरत बैठ जाए, जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। बस मैं बात अपनी इख्तिताम की तरफ हूँ। हजरात सुने, नबी तारीख की रात मेरे भाई ये घूमने फिरने की रात नहीं, बल्कि ये रात इमाम हुसैन ने इसलिए मांगी थी ताकि हम इबादत करें। आज से ये अहद कर लो कि मौलाना चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम नबी तारीख की रात में इधर उधर नहीं घूमेंगे, बल्कि हम हुसैनी किरदार अपना करके नमाजें पढ़ेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे। एक से मैंने कहा नबी तारीख में हम प्रोग्राम रख रहे हैं, नबी तारीख में हम प्रोग्राम रखना है, तो जानते हो क्या कहता है मौलाना, कौन सुनने आएगा? वो तो गश्त की रात है। मैंने कहा हाँ, तूने वो गश्त की रात बना दी है। कभी अपने आप को देखा है तूने? यार मेरे हुसैन तो वो रात किस लिए मांगी है? मेरा हुसैन तो कह रहा है मुझे इबादत करने का बड़ा शौक है, मुझे कुरान करीम की तिलावत करने का बड़ा शौक है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों तुम भी हुसैन के किरदार को अपनाओ। हुसैन के किरदार को जब अपनाओगे तो कोई कहने वाला कहेगा शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। सबसे पहले तुम हुसैनी किरदार को अपना लो। हुसैनी किरदार जिस दिन तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम्हें किसी भी हुक्मरान से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम तो फिर तारिक इब्न ज़ियाद की तरह, खालिद बिन वलीद की तरह दुनिया वालों से ये कहते नजर आओगे कि ए दुनिया वालों, हक के शदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे। जुल्मते दौर भी आया तो पैरों से मसल डालेंगे, और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, इस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं?
जब हमने समझाया कि भाई नबी तारीख की रात है, आप ऐसा मत करें, ये बदतमीजी ना करें, एक दूसरे की माँ बहन बेटी को ना तकें, तो जानते हो मस्जिद के इमाम साहब से क्या कहते हैं? उनके इमाम साहब तुम तो खामोशी रहो, तुम्हारी टैटिया बहुत कमजोर है। इमाम साहब को ये समझना है कि हलवा है कोई भी खा जाएगा, इमाम साहब तो आगरा का पेटा है कोई भी खा जाएगा। ए मेरे भाई कान खोल के सुन, इमामों से अदब से पेश आया करो। ये तुम्हारे अब्बा के घर के नहीं बल्कि ये खुदा के घर के इमाम हैं, और जो खुदा के घर का इमाम होता है याद रखना वो तेरी गुलामी क्या करेगा। जो खुदा के घर का इमाम होता है समझ लो वो वक्त का इमाम हुआ करता है। इसलिए हमें भी चाहिए इमामों की कदर करें। अच्छा मुहर्रम का महीना चल रहा, मेरे अजीजों इनमें बहुत बातें याद आ रही हैं। हमारे यहाँ पर एक खुराफात और होती है। क्या खुराफात होती है? 10वीं तारीख को गालिबन जो है उनको बनाया जाता है इमाम हुसैन का फकीर। इमाम हुसैन का, मेरी तरफ तो देखो यार, इमाम हुसैन को फकीर बनाया जाता है। बताओ कोई इसकी हैसियत है कुरान और हदीस में? कुछ नहीं। मेरे अजीजों अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो हुसैन के नाम पर लंगर हुसैन कर लो, सबीर हुसैन कर लो। आप यहाँ पर अपना कुछ पैसा खर्च करेंगे, वहाँ करबला वाले हुसैन भी खुश हो जाएंगे। पूरा दिन हो अल्लाह काटते नजर आते हैं, या हुसैन उन नमाज नहीं पढ़ते, उस दिन भी हम नमाज नहीं पढ़ते, तो बताओ कितने अफसोस की बात है। इसलिए मेरे अजीजों याद रखना हम जो है हुसैनी हैं, यजीदी नहीं है। याद रखना करबला में 2 नजरिए थे, एक नजरिए का नाम हुसैन था, एक नजरिए का नाम यजीद था। ढोल बजा था करबला में, कोई कहे कि ढोल नहीं बजा ये भी गलत कहता है। करबला के मैदान में ढोल बजा था, वहां भी गुंडागर्दी हुई थी, वहां भी बदतमीजी हुई थी, लेकिन अफसोस वो ढोल हुसैनियों में नहीं बल्कि यजीदियों में बजा था। वो ढोल बजा था, यजीदियों में बजा था, बदतमीजी हुई थी, गुंडागर्दी हुई थी, एक दूसरे की माँ बहन बेटी को तका था, तो वो हुसैनियों ने नहीं बल्कि यजीदियों ने क्या था, और एक दूसरे के आप काम आए, इसी का नाम हुसैनियत है। सिर्फ छोटा सा वाक़या सुनाकर बात खत्म करता हूँ। सुने हजरात, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला का मार्का होने के बाद में आपने सिर्फ 2 काम किए थे। करबला के बाद में आपने सिर्फ 2 काम किए थे। नंबर 1 मदरसा चलवाया था, नंबर 2 गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करवाया था। यानी कोई गरीब आता, भूखा आदमी आता, उसको खाना खिलाया जाता था। क्या हमने क्या ऐसा कि आओ भाई आन करके बैठ के खाना खा लो? हमारे यहाँ तो खाना भी उन्हीं को खिलाया जाता है जिनके पहले से पेट भरे होते हैं, जिनके पहले से पेट मोटे होते हैं। मेरे भाई ढूंढ करके खाना खिलाया करो, छांट कर खाना खिलाया करो, किसको जरूरत है। अल्लाह अकबर। सुने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लंगर खाना था, वो चल रहा था, एक यजीदी भागता हुआ अल्लाह अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के उस लंगर खाने के अंदर आ गया। उसने खाना खाया, अल्लाह अल्लाह। वहीं पर तमाम लोग बैठ गए, लाइन लगा करके बैठ गए। जब लाइन लगा करके बैठे तो क्या देखा, अब खाने का इंतजार हो रहा था कि कब खाना आएगा। तो क्या देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हाथ से खाना कर रहे थे, खाना दे रहे थे लोगों को। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो जो यजीदी था घबरा गया, वो सोचने लगा यार अब मैं पकड़ा जाऊंगा। इतना देखा, देखने के बाद में लेकिन वो बैठा रहा, अपना मुंह छुपा लिया। छुपाने के बाद में उसने खाना खाया, मतलब दोपहर शाम, मतलब 3 दिन तक लगातार वो खाना खाता रहा। लेकिन उसने ये सोचा कि शायद मुझे हुसैन ने पहचाना, मतलब ज़ैनुल आबिदीन ने पहचाना नहीं है। इतना सुनना था, कसम खुदा कि 3 दिन का अरसा हो गया। 3 दिन के बाद में वो कहता है, वो जाने लगता है, तो लोगों ने उसको रोक लिया और कहा भाई कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अब जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया 3 दिन अपनी मर्जी से रुके थे, 1 दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मर्जी से रुक जाओ। कौन है ये? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अब्बा का कातिल है ये। अल्लाह अल्लाह। कोई है आज का इंसान जो अब्बा के कातिल को आन करके ऐसे इस तरीके से खाना खिला दे? इसी का नाम हुसैनियत है, किसी को माफ करने का नाम हुसैनियत है। कोई गाली बक रहा है उसको तुम गाली मत दो, बल्कि चुपचाप निकल जाओ, सलाम कर दो मोहब्बत से। आप सलाम करोगे, हुसैनी किरदार जिंदा हो जाएगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन
ने कहा एक दिन मेरे कहने से रुक जाओ, 4 दिन का अरसा हो गया। जब 4 दिन का अरसा गुजरा ना तो अब जाने लगा, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अच्छा तुम जा रहे हो तो 1 मिनट रुको। अब वो डर गया, घबरा गया, यार लगता है ज़ैनुल आबिदीन अंदर से तलवार लेने के लिए गए हैं, ऐसा लगता है कि मुझे वो कत्ल कर देंगे, मुझे वो खत्म कर देंगे। इतना सुनना था, इतना देखना था। अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर से आते हैं, क्या देखा, एक हाथ में खाना है, दूसरे हाथ में पानी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे इमाम ने आन करके फरमाया ए ले इसको रख ले, ये ले जा, रास्ते में भूख लगेगी खाना खा लेना, प्यास लगेगी पानी पी लेना। कदमों में गिर गया। गिरने के बाद में अर्ज करता है ए ज़ैनुल आबिदीन, तूने लगता है मुझे पहचाना नहीं है, तो मुझको पहचाना नहीं है। तो मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया अरे मैं तुझको कैसे भूल सकता हूँ, तूने मेरे बाप के ऊपर खंजर चलाया, मैं तुझको कैसे भूल सकता हूँ, तूने मेरी बहन सकीना के ऊपर तूने तमाचे बरसाए हैं, मैं तुझको कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। कदमों में गिर गया और कहने लगा हुजूर, अल्लाहु अकबर, कहने लगा हुजूर हमने आपको पानी बंद कर दिया, लेकिन आपने ये कैसा किरदार अपनाया है, हमने आप पर खाना बंद कर दिया, आपका कैसा किरदार है। तो मेरे इमाम ने फरमाया ए यजीदी कान खोल के सुन ले, मेरी बस्ती के लोगों तुम्हें भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरा पैगाम नोट करना, पूरी तकरीर का निचोड़ है इसके अंदर, याद रखना। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया अरे करबला के मैदान में जो किरदार किया था वो तुम्हारा किरदार था, जो तुमने हमारे साथ किया था वो तुम्हारा किरदार था, और आज जो हमने किया है ये हम हुसैनियों का किरदार है, हम हुसैनियों का किरदार है। अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है ए महबूब आप फरमा दे कि हमने जो आपको ईमान दिया कुफ्र के अंधेरे से निकाल करके ईमान का उजाला दिया, इसके इवज में, इसके बदले में कोई दुनिया की दौलत नहीं, बल्कि हम अहले क़राबत की मोहब्बत मांगते हैं। कौन है अहले क़राबत? मुस्तफ़ा के घर वाले। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात याद रखना, जो मैंने कहा उस पर अमल करने की भी कोशिश करना मेरे भाई। कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, कोई गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। करबला में कोई मेले ठेले नहीं सजे थे, बल्कि वहाँ तो यार कुरान करीम की तिलावत हुई थी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में सबील हुसैन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलादे मतलब जो है महफिल हुसैन सजाएं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कभी मिला मौका इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।